जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो सबसे पहले हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे कि सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका क्या फंक्शन है और वो किस तरीके से हमारे साथ हमारे बॉडी के में क्या परफॉर्मेंस करती है। तो ये होती है हमारी सेल की आउटर मोस्ट सेल, जो कि क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट को और सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो सेल के अंदर का मटेरियल है वो बाहर जाने के लिए और बाहर का जो मटेरियल है एनवायरनमेंट के वो अंदर आने के लिए जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अब क्योंकि ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर लेकर आती है और अंदर से बाहर लेकर जाती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये सेल की आउटर मोस्ट शेल होती है और ये सेल को पूरी तरीके से कवर किए हुए होती है। तो सेल के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं और सेल के बाहर के जो सब्सटेंस होते हैं किस तरीके से वो अपने सेल के अंदर आते हैं और सेल से बाहर जाते हैं, यहाँ हम सीखेंगे। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जब जाती है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो डिफ्यूज़न के बारे में तो हम पहले चैप्टर में इसमें स्टडी कर चुके हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है। वी saw that there is a spontaneous movement or a substance from a region of high concentration to the region where its concentration is low। यानी दैट मीन्स कि जो मटेरियल है अगर हमेशा क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसका मतलब है अगर सेल के बाहर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो अंदर आएगी और अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो बाहर जाएगी। दैट मीन्स कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इसका मूवमेंट होता है। इससे आप क्या सीखे कि जब भी गैस कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, अगर सेल से अंदर जाती है या बाहर जाती है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। लेकिन एक प्रोसेस है हमारा ऑस्मोसिस का, वो कैसे होता है? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस भी डिफ्यूज़न के सिद्धांत पर ही काम करता है, लॉ पर ही काम करता है। लेकिन इसमें बस डिफरेंस ये है कि इसमें वाटर का प्रेजेंटेशन होती, इसमें केवल वाटर की प्रेजेंटेशन होती है। दैट मीन्स कि सेल के बाहर अगर वाटर ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर आएगा और अगर सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है सेल के बाहर से तो वो सेल के बाहर जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि डिफ्यूज़न वाला ही लॉ लग रहा है। लेकिन जब वाटर की इनटेक बाहर सेल से बाहर या सेल से अंदर होती है तो इस तरीके की जो प्रोसेस है वो कहलाती है हमारी ऑस्मोसिस। तो आपने देखा कि सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही क्या करती है, दोनों एनवायरनमेंट को और सेल के मटेरियल को सेपरेट करती है और वही क्या करती है, एंट्री दिलवाती है और अंदर के मटेरियल को सेल के वो एग्जिट भी करवा देती है। तो कितना अच्छा इसका फंक्शन है सेल के अंदर।